नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को सुप्रभात, क्योंकि जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब सुबह हो चुकी होगी। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल रात अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमावड़ा लगा रहा रात भर। तकरीबन 7 बजे के करीब ईडी के 12 से 13 अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस। एक मेमो लेकर के, एक वारंट लेकर के पहुंचते हैं। वारंट लेकर के पहुंचते हैं, बाहर दिखाया जाता है, फिर वो अंदर जाते हैं। कुछ देर की पूछताछ होती है। फिर ईडी अरविंद केजरीवाल को ये कहती है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार करके ईडी ले जा करके, ईडी दफ्तर ले जाके वहाँ पूछताछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो दिया जाता है और औपचारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तकरीबन 8:30 बजे के करीब, 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद। इसी बीच जो तमाम गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में कंप्यूटर है, उससे तमाम जो डेटा है वो ईडी के अधिकारी हार्ड ड्राइव में अपने जो उनके स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ट्रांसफ़र में वक्त लगता है। इसी बीच एक हुजूम है कार्यकर्ताओं का, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आ जाता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है। तमाम मंत्री विधायक यहाँ पर पहुँचते हैं, नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि ये गिरफ्तारी जानबूझ के की जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया है कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वो प्रचार ना कर पाएँ। अब प्रचार ना कर पाएँ इसलिए वो गिरफ्तार किए गए। इस बीच क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी होती रहती है, उनकी गिरफ्तारी की खबर बाहर पहुंचती है। लोग धरने पर बैठ जाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं और सड़क जाम करते हैं। वैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स, CIS, CRPF और दिल्ली पुलिस आती है और सबको घसीट करके डिटेन करती है, जिसमें कई विधायक राखी बिड़लान, अजय दत्त, संजीव झा शामिल हैं। उनको यहाँ से डिटेन करके हटाया जाता है और सड़क साफ की जाती है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द यहाँ से निकाल करके ले जाया जाएगा। इंतज़ार चलता रहता है, बाहर नारेबाजी तेज़ होती रहती है। उधर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के वकील की तुरंत सुनवाई की जाए, गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, रात में सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाल नहीं गलती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है रात में नहीं, हम आपको कल सुनेंगे, यानी आज सुनवाई होगी और तकरीबन 10 बजे के करीब ये सुनवाई हो सकती है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगभग रात 11 बजे के करीब इसी रास्ते से, पीछे से रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर के जाया जाता है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाती है, उनका मेडिकल कराया जाता है और उनको रात भर ईडी के दफ्तर में, जो कि केंद्रीय दिल्ली में है, वहाँ पर रखा जाता है। आरोप अरविंद केजरीवाल पर है कि 2020-21 में दिल्ली में शराब नीति बनाई गई, जिसमें कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए, हवाले के जरिए पैसे लिए गए और उनको 100 करोड़ रुपए दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के कविता ने, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं तेलंगाना में और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उनको भी ईडी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और वो भी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनको वहाँ से राहत नहीं मिली थी। अब ये आरोप है कि तमाम शराब व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको काम देने के लिए उनकी मन मुताबिक नीति बनाई गई और उसी में से कुछ शराब व्यापारी हैं, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी हैं, जो आरोपी हैं, वो गिरफ्तार होने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लगभग 32 करोड़ का चंदा बीजेपी को देते हैं। वही शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद चंदा भी देते हैं और फिर ईडी के गवाह भी बन जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी कंपनी चंदा देती है बीजेपी को। खैर, अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमावड़ा लगा रहता है, पुलिस भी तैनात रहती है, RAF, CRPF, दिल्ली पुलिस।
राजनीतिक तौर पर भी यहाँ पर ये चर्चा होने लग जाती हैं, क्योंकि कल गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए थे, नवा समन था, उन्हें पेश होना था और वो हाई कोर्ट पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था कि वो जांच करने में सहयोग है, लेकिन ईडी उनको अरेस्ट ना करे। बहुत देर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। सरकार की तरफ से जो एजी हैं वो पेश हुए, राजू जी, और तमाम तरीके के बातचीत चलती रही। कोर्ट ने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो एक पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव में उनको प्रचार करना है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। ईडी को बोलिए कि उनको गिरफ्तार ना करे, वो पूछताछ करने के लिए तैयार है। लेकिन राहत नहीं मिली, प्रोटेक्शन नहीं मिला अरेस्ट से। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आया कि प्रोटेक्शन नहीं है, अगली तारीख 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी 1 महीने बाद, कुछ घंटों में ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर आ धमकती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब समझिए कि इसके राजनीतिक असर क्या है। राजनीतिक असर ये है कि आम आदमी पार्टी का पूरा जो टॉप ब्रास है वो इस वक्त जेल में है। वो इस वक्त जो है जेल में है। हमारे साथ गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी, एक मिनट। गोपाल राय जी, सालों से हमने पार्टी को कवर किया है। जब आप अनशन में बैठे थे वहां पर भी हमने देखा। अब क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल जेल में है, एक पूरी पंक्ति जो है वो जेल में चली गई। मनीष जी भी आंदोलन से निकले, वो भी गए, संजय जी भी गए, आप बचे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई व्यक्तियों की नहीं रह गई है। आज जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, इस देश में विपक्ष के खात्मे की, तानाशाही की स्थापना की घोषणा हुई है। पूरा देश मिलकर लड़ेगा। 1, 2, 4 आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोग जेल में होते थे, देश लड़ता था, लड़ेगा इसके खिलाफ लड़ाई। गोपाल जी, एक और सवाल पूछूंगा। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में है, बेल नहीं हुई। संजय सिंह जी की बेल नहीं हुई, 6 महीने हो गए। विजय नायर की बेल नहीं हुई। अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी आसानी से तो बेल नहीं होने वाली, क्योंकि पीएमएलए की जो सेक्शन 45 है उसके तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखते हैं लेटेस्ट अदालत क्या फैसला लेता है, लेकिन ये लड़ाई शुरू किया है मोदी जी ने, इस लड़ाई को जनता लड़ेगी। शुक्रिया। तो आपने सुना मंत्री गोपाल राय जो कह रहे हैं कि अब वो जनता की अदालत में है, जनता तय करेगी कि करना क्या है। और करने के साथ साथ जो है हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हम लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद भी हैं और हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर संदीप दीक्षित जो कि पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी पहुँचे। अरविंदर लवली जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुँचे, दिखाने के लिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हैं, मजबूती के साथ दिल्ली में लड़ाई लड़ेगी। अब दिल्ली की जनता क्या करेंगी? आप क्या करते हैं? आपका नाम बताइए। रविंदर जी, क्या करते हैं इस समय में? हम केजरीवाल का साथ देंगे। केजरीवाल साथ। राजनीतिक तौर पर क्या असर होगा रविंदर जी इस गिरफ्तारी का? क्या करेंगे आप? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर। दिल्ली की जनता चाहेगी कि केजरीवाल बाहर आए और मौजूद से चुनाव लड़े, और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि बाहर तो मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव में अभी आ पाएंगे। और दिल्ली की जनता बदला लेगी केंद्र सरकार से। कैसे बदला लेगी? वोटों के जरिए, अपने मत के जरिए। पिछली बार 7 की 7 सीटें जिता दी आप लोगों ने, तो अब की बार परिवर्तन मिलेगा। ये गिरफ्तारी से परिवर्तन मिलेगा? पहले भी कुछ लग रहा था? पहले भी था, और अब गिरफ्तारी से काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो केंद्र सरकार ने गलत करा है, केंद्र सरकार ने गलत किया। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। अब पीएमएलए की धारा 45 के तहत बेल मिलना तो समझ लीजिए कि सपने जैसा है। अभी जो है बेल नहीं भी हुई। तमाम जो नेता हैं उनकी अभी भी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं। जेल में तो हैं, और साथ साथ जो है आपको बताएं कि इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसकी संभावनाएं अब कम है, क्योंकि कुल 16 गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली लिकर मामले में। विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। जिसमें से सोचिए दिनेश अरोड़ा जो लिकर व्यापारी थे, जिनको फ़ायदा हुआ पॉलिसी से, वो ईडी के गवाह बन गए गिरफ्तारी के बाद। शरद चंद्र रेड्डी जिनकी अरबिंदो फार्मा, वो भी ईडी के गवाह बन गए। अमित अरोड़ा बनने को तैयार। दिनेश अरोड़ा की भी बेल हो गई।
शरद चंद्र रेड्डी की भी बेल हो गई, दोनों की बेल हो गई, दोनों अप्रूवर बन चुके हैं ईडी के इस केस में। और इस केस के बारे में हमने डिटेल से आपको बताई है। 2020-21 का मामला है। संजय सिंह के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की घूस ली ताकि कुछ अपने जानने वाले शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचा सकें। तो अरविंद केजरीवाल का घर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील रहा। तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ सब तैनात नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के दौरान जो प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी दिलचस्प हो गया है दिल्ली का खेल इसलिए दिलचस्प हो गया है कि अब तक था कि नहीं लड़ाई कैसी है कैसी नहीं है, अब ये हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद एक सिंपैथी आएगी। अब वो सिंपैथी क्या वोटों में तब्दील होगी, क्या फ़ायदा होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। 25 मई को पोलिंग है। अब उससे पहले कोर्ट में दलीलें आएंगी और अगर बेल हुई तो प्रचार कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और अगर बेल नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की तो प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, रणनीतिकार हैं, वो रणनीति बना करके अब तक पता है, चाहे वो अन्ना आंदोलन के समय से रणनीतिकार ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब वो रणनीतिकार आम आदमी पार्टी का जेल चला गया, तो रणनीति क्या होगी? वैसे एक खाका ज़रूर तैयार करके गए होंगे अरविंद केजरीवाल के चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, और सरकार भी वो चलाएंगे जेल से। यहाँ कोई चंपई सोरेन नहीं है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्यों मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार भी केजरीवाल जेल से चलाएंगे और पार्टी भी अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे। वो देखना होगा कैसे प्रैक्टिकल होता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। ये सब रात की तस्वीरें हैं और ये रिपोर्ट आप सुबह देख रहे हैं। तो फिलहाल बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर राहत नहीं मिली तो फिर तो एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कल कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को पेश करेगा तो उनकी कस्टडी मांगेगा, ये कह के कि पूछताछ करना है, क्योंकि पूरे लिकर घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं। उनके ही इशारों पर ये सब कुछ षड्यंत्र रचा गया है। 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा लिया तमाम ईडी, तमाम शराब के व्यापारियों से आम आदमी पार्टी ने उनके मन मुताबिक शराब नीति बनाने के लिए। सहयोगी शाहीन अस्कर के साथ, आर्यन मौर्य के साथ, सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।